एपिसोड की शुरुआत उसी पल से होती है जब नारुतो पूरी गंभीरता के साथ कहता है कि अब वह और समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसके सामने खड़ा पेन उसे ध्यान से देख रहा होता है और शांत आवाज में कहता है कि नारुतो अब पूरी तरह एक सेज बन चुका है, बिल्कुल अपने मास्टर जिराया की तरह। यह बात सुनकर नारुतो एक पल के लिए रुक जाता है और पूछता है कि क्या पेन भी जिराया को अपना मास्टर मानता था। पेन इस बात को स्वीकार करता है और बताता है कि जिराया भी शांति चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे वह चाहता है। वह नारुतो को अपने साथ आने का ऑफर देता है और कहता है कि अगर वे दोनों मिल जाएं, तो दुनिया को सच्ची शांति दी जा सकती है। लेकिन यह बात नारुतो को और गुस्सा दिला देती है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि पेन को जिराया का नाम लेने का कोई हक नहीं है। गुस्से में नारुतो तुरंत विंड स्टाइल रासेन शुरिकेन तैयार करता है। उसका चक्र बेहद अस्थिर लेकिन जबरदस्त ताकत से भरा हुआ होता है। ग्रैनी सीमा यह देखकर चौंक जाती है और कहती है कि उन्होंने नारुतो को यह जुत्सु कभी नहीं सिखाया। ऊपर खड़ी साकुरा को भी एहसास हो जाता है कि नारुतो रासेन शुरिकेन का इस्तेमाल करने जा रहा है और वह घबरा जाती है क्योंकि वह जानती है कि यह जुत्सु नारुतो के शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। नारुतो बिना रुके रासेन शुरिकेन फेंक देता है। जबरदस्त स्पीड से घूमता हुआ यह अटैक पेन की ओर बढ़ता है। पेन और बाकी सभी पेन पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पेन इस अटैक की चपेट में आ जाता है। उसी पल लेडी पेन एक समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करती है और एक विशाल पक्षी को बुलाती है जो सीधे नारुतो पर हमला करता है। नारुतो बड़ी फुर्ती से उस पक्षी के ऊपर चढ़ जाता है और उससे दूर निकलने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड बाद रासेन शुरिकेन फट जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ तेज हवा और चक्र की लहर फैल जाती है। पेन शांत आवाज में कहता है कि देइदारा सही कहता था, यह लड़का किसी की सुनता ही नहीं। ऊपर दूर खड़े शिकारु यह सब महसूस करता है और सोचता है कि आखिर वहां कौन लड़ रहा है। जब कात्सुयु बताती है कि वह नारुतो है तो शिकारु को यकीन ही नहीं होता। वह उठने की कोशिश करता है लेकिन दर्द के कारण फिर से गिर जाता है। शिकारु के पिता शिकाकु समझ जाते हैं कि अगर नारुतो से जुत्सु सीख चुका है तो बेहतर होगा कि बाकी लोग इस लड़ाई में दखल न दें। यह लड़ाई अब उस लेवल पर पहुंच चुकी होती है जहां किसी और का बीच में आना सिर्फ नुकसान ही करेगा। इधर गामाबुंटा और बाकी मेंढक पेन के समन किए गए जानवरों से लड़ रहे होते हैं। गामाकेन चेतावनी देता है कि जब वे इन जानवरों को मारते हैं तो वे दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। गामाबुंटा झुंझलाते हुए कहता है कि यह बात पहले क्यों नहीं बताई। फिलहाल वे उन्हें रोक कर रखने का फैसला करते हैं। उसी दौरान नारुतो पर लेडी पेन हमला करती है। दोनों कुनाई के जरिए आमने सामने लड़ते हैं। पेन नोटिस करता है कि नारुतो अब पहले से थोड़ा स्लो हो रहा है और अंदाजा लगाता है कि शायद उसका सेज मोड खत्म होने वाला है। नारुतो भी मन ही मन मान लेता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और उसे जल्दी फैसला लेना होगा। ग्रैनी सीमा समझ जाती है कि अब क्या करना है। उनका कहना होता है कि रिनेगन के कनेक्शन को तोड़ना जरूरी है। वह सेज आर्ट विंड स्टाइल डस्ट क्लाउड का इस्तेमाल करती हैं, जिससे पूरा इलाका धुएं और धूल से भर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर फुकासाकु गामाबुंटा को निर्देश देता है और नारुतो को हवा में उछाल दिया जाता है। धूल के बीच पेन कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि नारुतो अचानक कहाँ गायब हो गया। तभी अचानक दो नारुतो सामने आते हैं और मिलकर लेडी पेन पर रासेन गन से हमला करते हैं। यह देखकर पेन को एहसास हो जाता है कि दोनों नारुतो गामाबुंटा के मुंह के अंदर छिपे हुए थे। गामाबुंटा दोनों को बाहर निकालता है, लेकिन नारुतो की हालत अब कमजोर लगने लगती है। पेन कहता है कि नारुतो अपना सारा सेज मोड इस्तेमाल कर चुका है। ग्रैनी सीमा भी मान लेती है कि अब वह सेज मोड में नहीं है और कमजोर हो चुका है। वह फुकासाकु से मर्ज होने की बात करती हैं, लेकिन फुकासाकु बताता है कि नाइन टेल्स की वजह से वे नारुतो के साथ मर्ज नहीं कर सकते। इसी बीच पेन नारुतो पर दोबारा हमला करने बढ़ता है। गामाबुंटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो खुद पीछे हटता हुआ किसी सुरक्षित जगह की ओर भागता है। तभी पेन अचानक उसके सामने आ जाता है।
फुकासाकु आगे बढ़कर कहता है कि वह खुद पेन से निपट लेगा, लेकिन नारुतो उसे पीछे हटने को कहता है और बताता है कि वह फिर से सेज मोड में जाने वाला है। फुकासाकु उस स्क्रॉल को खोलता है जिसमें खास सीलिंग जुत्सु लिखा होता है। उसी समय माउंट मायोबोकु में छोड़े गए नारुतो के शैडो क्लोन को समन किया जाता है। जैसे ही वह क्लोन रिलीज होता है, उसका पूरा सेज चक्र असली नारुतो में ट्रांसफर हो जाता है। अचानक नारुतो फिर से सेज मोड में आ जाता है। पेन यह देखकर चौंक जाता है। नारुतो तुरंत हमला करता है, लेकिन एक पेन सामने आकर रासेन शुरिकेन को अब्जॉर्ब कर लेता है। नारुतो समझ जाता है कि यही वह पेन है जो किसी भी निंजुत्सु को सोख सकता है। कात्सुयु बताती है कि इसी पेन की वजह से बाकी पेन बार बार दोबारा जिंदा हो पा रहे हैं। लेकिन वह यह भी चेतावनी देती है कि सबसे खतरनाक पेन अभी भी बचा हुआ है, जिसने अब तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। नारुतो धुएं का इस्तेमाल करता है और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से पेन को चकमा देता है। वह एक पेन को पकड़कर जमीन पर ले आता है, लेकिन तभी एक और रासेन शुरिकेन अटैक होता है, जिसे फिर से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। गामाबुंटा हैरान रह जाता है। इसके बाद नारुतो सेज आर्ट रासेनगन का इस्तेमाल करता है और आखिरकार एक पेन को पूरी तरह खत्म कर देता है। नारुतो गिनता है और कहता है कि अब सिर्फ 2 पेन बचे हैं। पेन समझ जाता है कि धुएं के दौरान नारुतो ऊपर चला गया था। एक नारुतो आंख बंद करके हमला करता है, जबकि दूसरा असली पेन की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी पेन ऑलमाइटी पुश का इस्तेमाल करता है। नारुतो दूर जाकर गिरता है और उसका शैडो क्लोन गायब हो जाता है। फुकासाकु नारुतो से पूछता है कि क्या वह ठीक है। नारुतो जवाब देता है कि वह अभी भी लड़ सकता है। सभी मेंढक मिलकर हमला करते हैं, लेकिन पेन उन्हें भी पीछे धकेल देता है। कात्सुयु बताती है कि पेन की सबसे खतरनाक ताकत वही है, चीजों को खींचना और दूर फेंकना। इस जुत्सु के बाद उसे सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं रिकवर करने में। नारुतो समझ जाता है कि उसे उन्हीं 5 सेकंड्स के भीतर हमला करना होगा। फुकासाकु कहता है कि वे जेनजुत्सु का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा पहले जिराया के साथ किया गया था। दोनों टोडसेज हमला करते हैं, लेकिन पेन फिर से ऑलमाइटी पुश का इस्तेमाल करता है और सभी टोड दूर जाकर गिरते हैं। एपिसोड का अंत इसी टेंशन भरे मोमेंट पर होता है, जहां सभी मेंढक घायल पड़े होते हैं और नारुतो अकेला खड़ा होता है, अगली चाल सोचते हुए। लड़ाई अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। प्लीज ओके, थैंक यू।